हेलो बेटा। लास्ट क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया था वो बताया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में रस्टिंग अ ब्राउन कलर कोटिंग कम्स ऑन द आयरन पीसेस ड्यू टू द अटैक ऑफ मॉइस्ट एयर का मतलब होता है बेटा जिसमें एयर तो है ही, उसके साथ पानी भी है, मॉइस्ट एयर। रस्टिंग से बहुत नुकसान होते हैं हमारे यहाँ। रस्टिंग के कारण आप देखो कि जो पानी के जहाज़ होते हैं वो आयरन के बने होते हैं, और सॉल्ट वाटर के कारण रस्टिंग और तेज़ी से होती है। आपको तो मालूम है सी वाटर तो सॉल्ट वाटर होता है, तो उसके कारण जो आपने देखा होगा जो शिप्स होते हैं, पानी के जहाज़ होते हैं, वो बहुत नीचे तक पानी में होते हैं। उन पे पेंट वगैरह भी किया जाता है टू प्रिवेंशन, बट फिर भी रस्टिंग होती है। तो समय समय पर वो बदला जाता है, बहुत कॉस्ट लगती है, बहुत पैसा लगता है। आपने आयरन ट्रैक्स देखे होंगे, आयरन पिलर्स देखे होंगे, आयरन ब्रिजेस देखे होंगे, तो समय समय पर उनकी मरम्मत या उन पर पेंट का काम, या जो पीसेस ज़्यादा रस्ट हो जाता है उनको हटा के दूसरे पीसेस लगाए जाते हैं, तो बहुत पैसा खर्च होता है इस पर। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। प्रिवेंशन का मतलब है बचाव, किस तरीके से बचाव करें आयरन पीसेस का, आयरन आर्टिकल्स का। तो पहला वर्ड है गैल्वेनाइजेशन। 100% एग्जाम में पूछेगा गैल्वेनाइजेशन, आपको सामने दिख रहा है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि हम जो भी आयरन पीस है जिसको रस्ट से बचाना चाहते हैं, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की जिंक के पेंट होता है, जिंक की कोटिंग होती है, वो कर देते हैं। तो जिंक की कोटिंग जो करते हैं हम, उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस, उस प्रक्रिया को जिससे हम जिंक की कोटिंग करते हैं उसको कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। सो द आयरन पाइप्स एंड आयरन materials are protected from rust by making a layer of zinc on these. The process of making layer on these iron articles is called galvanization. मैं दोबारा कह रहा हूँ galvanization. The iron pipes and iron articles are protected from rust by making a layer of zinc on these. द प्रोसेस, ये प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेयर, इस लेयर को आयरन के ऊपर चढ़ाने की प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा पेंटिंग। आपने देखा होगा घरों में जो आयरन की ग्रिल्स आप लगाते हैं विंडोज़ पे, आयरन के गेट्स होते हैं। आप छत पे जाएंगे तो भी वहाँ रेलिंग होती है आयरन की। उन सब पे अगर आप पेंट नहीं करेंगे तो आप देखेंगे उन पे जंग, जिसे रस्ट कहते हैं, बहुत जल्दी पर चढ़ जाती है, नुकसान हो जाएगा, टूट जाएगा। सो पेंटिंग इज द अनदर प्रोसेस। बाय मेकिंग लेयर ऑफ पेंट ऑन द आयरन ग्रिल्स एटसेट्रा वी प्रोटेक्ट दीज फ्रॉम रस्ट। एक होता है ग्रीसिंग। ग्रीसिंग आपने सुना होगा, तो वाई ग्रीसिंग भी हम आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द रस्ट। तो दीज थ्री आर द आर्टिकल्स, दीज थ्री वेज आर देयर टू प्रोटेक्ट द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम द रस्टिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स बनते हैं, इसको हिंदी में रवे कह देते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, हाँ, मिश्री बनती है। आप कभी मिश्री खरीदने गए होंगे तो उसके साथ धागा भी मिलता है, तो हम मिश्री बनाते हैं। या चीनी के जो आपने दाने देखे होंगे सब एक से होते हैं, आइडेंटिकल, वो भी क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टलाइजेशन से बनती हैं। वी फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, जैसे मान लीजिए आप पानी में चीनी को घोल लें, पहले थोड़ी चीनी घोली, घुल गई, फिर और चीनी डाली, घुल गई, पर एक समय ऐसा आएगा कि सारी चीनी घुलने के बाद एक भी दाना नहीं घुल पाएगा।
तो इसका मतलब जितनी चीनी थी, जितना स्पेस था पानी के अंदर, पानी के अणुओं के बीच में, वहाँ चीनी सेट हो गई। अब और चीनी इसमें नहीं घुल सकती। जब और चीनी उसमें नहीं घुल सकती, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होता है जो घोला जा रहा है, जैसे चीनी की बात कर रहा हूँ, चीनी सॉल्यूट है। जिसमें घोला जा रहा है जैसे पानी, वो सॉल्वेंट है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, वी फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग, डिसॉल्विंग मतलब घोलना, सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट ऑन हीटिंग, हीट करके हम उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। जब वो कूल होता है, ठंडा होता है, ऑन कूलिंग, जो हमने सॉल्यूट जैसे चीनी घोली थी कम्स आउट, वो बाहर आ जाता है एक लेयर की फॉर्म में, हैविंग आइडेंटिकल शेप एंड कलर, उसका आइडेंटिकल, एक सा, सबके दानों का एक सा साइज होगा, एक सा कलर होगा, कॉल्ड क्रिस्टल्स, उनको क्रिस्टल्स कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ, वी फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन by dissolving solute in the solvent on heating, and then on cooling this solute comes out having identical shape and color called crystals, and the process is called crystallization। मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, सॉल्यूट जो घोला जाता है, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है, इसमें एग्जांपल लिया हमने चीनी, चीनी घोली जा रही है। सॉल्यूट जिसमें घोला जाता है, किस में घोल रहे हो चीनी, पानी में, उसको सॉल्यूट कहेंगे। और जो मीठा पानी जो रिजल्टेंट बना, उसे सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जैसे मीठा पानी। इसकी एक एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी ऑन दिस टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सॉल्वेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक नीले कलर का क्रिस्टल्स होते हैं, ये बनाने की एक एक्टिविटी है। पर बेटा ये तो हम स्कूल में ही करवा पाएंगे, तो ये हम तब करेंगे जब स्कूल ओपन होंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, वी विल बी डन इन द क्लास व्हेन स्कूल विल ओपन। जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तब हम ये एक्टिविटी भी कराएंगे। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है बेटा। नाउ डू NCERT एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। इसकी NCERT बैक एक्सरसाइज आप घर पे करेंगे, मेरे को भेजेंगे, ये नोट्स बनाएंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे, मुझे भेजेंगे, और जल्दी ही हम 7वां चैप्टर लेके आपके सामने आएंगे। बेटा गुड डे, गॉड ब्लेस यू।